अपनी जेब 100 पैसे घेर कर मैंने इनकी वर्करी करी हो। 3 बार विधायक बन चुके हैं, बनाए हैं हमने, लेकिन काम के नाम पर हमारा आज तक एक 200 मीटर का रोड नहीं बना सके। बच्चों ने दुआ करी कि अल्लाह फुरकान को जिता दे, और वो जीता और यो सिला दिया हम उसने। जबकि जब 22 को चुनाव हुआ था तो वो हमारे यहाँ आए थे, उसके फ़ोटो भी हमारे पास में है। तो वो वादा करके गए थे कि सबसे पहले मैं यही सड़क बनाऊंगा इलेक्शन के बाद। जब माननीय विधायक ने हमें कहकर अपने कार्यालय से उठा दिया कि ये मेरे एरिया से बाहर है, माननीय फुरकान जी ने, माननीय फुरकान हाँ मेरे एरिया से बाहर है कह के उठा दिया। तो विधायक जी ने, रवि बहादुर जी ने ये कहा कि जी ये तो माननीय विधायक फुरकान जी के पास है। तो अब सवाल ये है कि ना तो ये कलियर में है, ना ये जवालापुर में है, तो ये है कहाँ? विधायक जी कभी देखने आते हैं यहाँ? विधायक जी क्या देखने हैं यहाँ पे? वो तो कोई मर रहा कोई जी रहा, कोई मतलब नहीं विधायक को। वोट मिलेगा तब आएगा जब वोट का टाइम होगा तब। अगर हमारा आदमी वहाँ मर जाए ना, उसको 4 पैसे लेकर नहीं आ सकते हैं, उसको मोटरसाइकिल बिठा के ले आएंगे दफनाने के लिए। वो सोचो 4 पैसे बिठा के ले आएंगे कब्रिस्तान के लिए, वो नहीं ले जा सकते उसको। ये हाल क्या हुआ हमारा? हम तो एक मुर्गी की तरह अंदर तरह में बंद है होटल में। बस जब मुर्गी बंद होती है ना, वैसे हम बंद है यहाँ पे। जब वो हमारे परिवार के, हमारे खानदान के, हम नहीं कहोगे कि जी हमारी सड़क नहीं बने, कैसे छोड़ देंगे आप? नहीं देने के इंशाल्लाह। इनको तो हम हराने का ही काम करें। कॉलेज के, स्कूल के, दोनों तरह के, और वो गिरते पड़ते आते हैं और इस फुरकान विधायक को बद्दुआ देते हैं। अब की बार ये चित मिलेगा इंशाल्लाह। कांग्रेस पार्टी ने तो मुसलमान को इतना नुकसान दिया कि किसी पार्टी ने भी नहीं दिया। पर इसका मतलब तो ये होएगा अगर बनती हो तो और कांग्रेस के, नहीं तो और बीजेपी के, बस खुल्लम खुल्ला। हाजी फुरकान अहमद जी के प्रस्ताव पर वो हाजी फुरकान थे ना, जो 200 मीटर आगे कैसे रोड बनाया, जब 200 मीटर पीछे सड़क नहीं बना सके। तो ये जब बुढ़ाड़ी में हो गया तो ये कहाँ हो गया? ये बुढ़ाड़ी में हो गया। इसकी जांच करो तो कहाँ काम कराया हुआ है। जब ये बुढ़ाड़ी मगरूमपुर में नहीं है तो मगरूमपुर में कैसे आ गया? ये स्कूल चेक करो, ये स्कूल मरगूबपुर में कैसे हो? उसके बाद आप डिग्री कॉलेज चेक करो, मरगूबपुर में कैसे हो? और इसमें इतना काम कराया रखा हो इस स्कूल में उन्होंने। जब ये बुढ़ाड़ी में पढ़ता हो, स्कूल मरगूबपुर में नहीं पढ़ता, तो आप काम कैसे कराते हो उसमें? जैसा इनका रवैया है अपनी आम जनता के साथ में, उसके हिसाब से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को निकाल लेगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। मेरा नाम है पवन बिष्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव मरबूरपुर में और ये विधानसभा है कलियर। अब लोग थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं यहाँ पे, किस में, कलियर में आता है या फिर ज्वालापुर में आता है। ये सड़क जो पड़ती हो जी, विधायक फुरकान के पास जाते तो बोलते हैं कि ये सड़क पड़ती है बुढ़ाड़ी में, जबकि इससे 200 मीटर पर उन्होंने पूरा रोड बना दिया। और मैं बोलता हूँ तो बोलते हैं कि बुढ़ाड़ी में है। इसके बाद आप ये स्कूल चेक करो, ये स्कूल मरगूबपुर में कैसे हो? उसके बाद आप डिग्री कॉलेज चेक करो, मरगूबपुर में कैसे हो? और इसमें इतना काम कराया रखा हो इस स्कूल में उन्होंने। जब ये बुढ़ाड़ी में पढ़ता हो, स्कूल मरगूबपुर में नहीं पढ़ता, तो आप काम कैसे कराते हो उसमें? कितने तो कमरे बना दिए आपने उसमें, और फर्नीचर इतना दे रखा, तो इसमें क्यों देते हो? इसके बाद आप डिग्री कॉलेज चलो, आपको बोर्ड दिखाऊंगा बाकायदा लगा हुआ। जब ये रास्ता बुढ़ाड़ी में आएगा तो वहाँ काम कैसे करवा रहे थे बुढ़ाड़ी में? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सनाउल्लाह खान। तो आपका ये घर कब से और ये जद्दोजहद में कब से लगे हैं आप इस सड़क बनाने की? मेरा घर यहाँ 7 साल से हो जी, और मैं जद्दोजहद 10 साल से कर रहा हूँ। 3 बार यहाँ इलेक्शन लड़ चुके, मैं तीनों बार इन्हीं के साथ दिलो जानता रहा हूँ। अपनी जेब 100 पैसे घेर कर मैंने इनकी वर्करी करी हो, और इन्होंने फुरकान जी की, और मुझे इन्होंने सिला दिया कि मेरे 200 मीटर रोड नहीं बना सकते। यहाँ पर मरगूबपुर, रतनपुर, नगड़ा, रणसुरा 4-5 गांव के बच्चे गुजरते हैं इतने पानी में। कॉलेज के बच्चे, कॉलेज के, स्कूल के, दोनों तरह के, और वो गिरते पड़ते आते हैं और इस फुरकान विधायक को बद्दुआ देते हैं। अब की बार ये चित मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप रवि बहादुर जी के पास भी गए थे इस मामले में? मैं रवि बहादुर जी के पास भी गया, मेरे पास उनके वो पड़े तो मैं उनको भी दिया कि भाई मेरी सड़क बनाए, तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने फुरकान जी को बोला कि अगर ये सरहद की सड़क आ रही हो तो आप इधर भी कांग्रेस के विधायक और आप इधर भी, वही इधर भी कांग्रेस के विधायक है, उधर भी कांग्रेस के विधायक है, और जैसे मुसलमानों का हितैषी बोला जाता है कांग्रेस सरकार को, तो काम नहीं हो रहा, आपकी सड़क नहीं बन रही है। कैसा लग रहा है? ना जी हमारी नहीं बनाई, हम तो 12 साल हो गए बोलते एक सड़क नहीं, 200 मीटर रोड है सिर्फ, वो नहीं बना सके, तो हितैषी कैसे हो? फिर बताओ कैसे हितैषी होगी? लोग बोलते हैं कि कांग्रेस सरकार जो है मुसलमानों की हितैषी है, उनका काम जल्दी करती है। बस जी हमारा कोई काम नहीं करा, कोई काम हमारा नहीं करा, ये रोड नहीं बनाया। हम कितने परेशान हो। पिछले साल हमारा एक पोता गुजर गया, भाई साहब उसे मोटरसाइकिल पे उधर से कहाँ कहाँ को ले गए, बस हमें पता। अगर ये सड़क बन जाएगी तो कितने लोग प्रभावित होंगे इससे? कितने लोगों को राहत मिलेगी इससे? बच्चों को राहत मिलेगी? क्या क्या मिलेगी? है इस रोड पे 30 वोट है। 30 वोट? हाँ, इवाल 30 हो, आने वाले समय में 50 वोट हो सको उसको।
पर इसका मतलब तो ये होएगा अगर ये बनती हो तो और कांग्रेस के, नहीं तो वोट बीजेपी के बस, खुल्लम खुल्ला, बीजेपी की वोट है। बिल्कुल खुल्लम। जो रोड बनवा दो वोट उसके, बीजेपी बनवा दो, कांग्रेस बनवा दो, आम बनवा दो, जो मुझे बनवा दो उसके वोट हो खुल्लम खुल्ला। ये कह रहे हैं कि ये 10 सालों से जो है जद्दोजहद में लगे हुए हैं हाँ। और भी लगे फुरकान हुए अहमद जी यहाँ पे 15 साल से विधायक बने हुए हैं, अभी रवि बहादुर भी आ गए। तो हमको लोड अभी पड़ी है ना, हम 10 साल से जो मांग कर रहे हैं तो हमारा मांग पूरी नहीं हो रही है। हैं इतने पानी में जा रहे हैं, आप देख रहे हो, आप भी कैसे निकल के आए हो। तो अब तो जो बनवाएगा वोट उसका, बस जो आएगा ना डंडा रखा हुआ है उसको स्लो दिखाएगा बस। सो की बात एक है। तो ये सरकारी स्कूल है, हाँ, ये कौन सी विधानसभा में आता है, कौन से गांव में आता है और किसने बनवाया है? ये आता था बुढ़ाड़ी में दोनों। हैं जब ये रोड बुढ़ाड़ी में तो ये भी बुढ़ाड़ी में, बुढ़ाड़ी इधर है ना, तो मरगुपुर है। तो ये जब बुढ़ाड़ी में हो गया तो ये कहाँ हो गया, ये बुढ़ाड़ी में हो गया। इसकी जांच करो तो कहाँ कहाँ काम कराया हुआ है। जब ये बुढ़ाड़ी मगरूमपुर में नहीं है तो मगरूमपुर में कैसे आ गया, ये तो आप ही जानते हो ये बात। तो हैं तो कहना है जब ये मगरूमपुर में तो ये मगरूमपुर में क्यों नहीं है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर काम नहीं हो रहा है तो फिर वोट काहे दे रहे हो? पर आगे नहीं देंगे, बहुत कोशिश करे, बहुत दे दिए, बहुत वोट दिए, अपनी बिरादरी भाई, अपनी बिरादरी का समझ के भाई समझ के वोट दिया उसको। पर अभी कोई पछता रहे हो वोट देके? अब पछता रहे हो, पछताना ही है कि देखो आपके सामने है, ये पछताना ही अब आपके सब सामने है। अब क्या करेंगे, अब जो वोट लेगा वही इसको रोड बनवाएगा, रोड बनेगा तो वोट लेगा, खुल्लम खुल्ला। आज तो कोई वो नहीं है। तो जैसे ज्वालापुर है, ज्वालापुर से रवि बहादुर जी हैं, वो भी कांग्रेस से हैं। फुरकान अहमद जी जो 3 बार विधायक बन चुके हैं वो भी कांग्रेस से हैं और मुसलमानों का हितैषी बोला जाता है कांग्रेस को, लेकिन काम नहीं हो रहा है, एक सड़क नहीं बना दे रहे हैं। यहाँ पे 50 वोट हैं, मतलब 50 लोग हैं, लोगों का परिवार जो है इससे प्रभावित सीधे सीधे होता है। और ये जो रतनपुर है, फिर उसके बाद बहुत सारे गांव हैं, 3 गांव हैं, उसके बच्चे यहाँ पे स्कूल में आते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सड़क की हालत अभी हम आपको दिखाएंगे। आप देखो, आप आगे चलो। पढ़ने नहीं जाते हैं रोड करके, बारिश अगर हो जाए ना, बच्चे हमारे पढ़ने नहीं जाते हैं। बताओ कैसे मोटरसाइकिल निकालेंगे, कैसे बच्चे निकालेंगे, बच्चे घर में रहते हैं हमारे। बच्चे आज सुबह पढ़ने नहीं गए, हमारे बच्चे पढ़ने गए, कैसे कैसे गए, अभी बच्चों से लेके आया घुमा फिरा के खेतों से। तो क्या करेंगे, मुसीबत बहुत है झेल रहे यहाँ पे। आप थोड़ा आगे कितना बढ़ो मुसीबत झेलो। और देखो जो स्कूल का नाम कहाँ लिखा गया, फिर उससे आगे बढ़ो। आप देखो विधायक जी ने अपना बोर्ड लगा रखा, जब हाँ विधायक जी का बोर्ड चलो आगे चलो। जब 200 मीटर रोड पीछे है तो विधायक जी ने जो यहाँ पर काम कैसे कराया। आप इसका जांच कराओ, सरकार इसकी जांच करनी चाहिए सरकार को। ये स्कूल जब बुढ़ाड़ी में पड़ रहा, फिर विधायक फुरकान इसमें काम कैसे करा रहा। तो ठीक है, ये जो इलाका आता है बुढ़ाड़ी का इलाका, ये विधायक फुरकान के इलाके में आता है, बाकी आपका इलाका नहीं आता होगा शायद। नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा जो मतलब रोड पीछे पड़ जाए, विधायक जी का इलाका आगे पड़ जाए, ऐसा कैसे होगा। बिल्कुल गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो ये स्कूल है, ये बुढ़ाड़ी, ये फुरकान अहमद जी के विधानसभा में आता है, कलियर में आता है, उसके बाद जो इनका घर छोड़ के, इनका इलाका छोड़ के, उसके बाद की रोड जो है फुरकान अहमद के इलाके में आती है, वो फुरकान अहमद जी ने बनाई है। अब आप चल रहे हैं बुढ़ाड़ी, तब चल रहे हो, तो ये बुढ़ाड़ी में आ गए, ये काम हो गया, वो बुढ़ाड़ी में जो पीछे रह गया वो मगरूम बुढ़ाड़ी में हो गया। ये देखो हुसैनिया हाई स्कूल मरगूबपुर मुस्तफा, कैसा लिखा है मरगूबपुर मुस्तफाबाद ये। और इसके अंदर घुसे स्कूल के कम से कम 20 तो कमरे बनवा रखे हैं और कई लाख का फर्नीचर दे रखा है। विधायक जी का बोर्ड कहाँ लगा पड़ा? चलो चलते रहो, विधायक जी का बोर्ड दिखाऊंगा आपको जी। चलो बोर्ड तक तो हम पहुंचते रहेंगे। ये बताइए, 3 बार विधायक बन चुके हैं और काम के नाम पे आपको सिर्फ आश्वासन नहीं मिल रहा। बन चुके हैं, 3 बार विधायक बन चुके हैं, बनाए हमने, लेकिन काम के नाम पर हमारा आज तक एक 200 मीटर का रोड नहीं बना सके। अब पछतावा हो रहा है। अब पछतावा हो रहा है जी। बताओ अच्छा हो गई, एक आदमी के लिए इतनी कुर्बानी थी, बच्चों ने दुआ करी कि अल्लाह फुरकान को जिता दे, और वो जीता, और यो सिला दिया हम उसने। स्कूल बुढ़ाड़ी में पढ़ रहा, उसमें काम कराता है, देखो कितना बड़ा बोर्ड लग रहा, राजकीय महाविद्यालय मरगूबपुर हरिद्वार। उसके बाद वहाँ देखो बोर्ड लग रहा हाजी फुरकान अहमद। जब ये सड़क नहीं उसने बनाई हमारी, तो यहाँ कैसे काम करवाया उसने, 200 मीटर आगे आ गए। इसी तरह जो आप वो रोड देखियो, उस रोड को पूरा रोड बना रखा वहीं से वहीं तक वो, और हमारा 200 मीटर रोड नहीं बनाया, तो वो आगे क्यों बनवा, उसकी भी जांच होनी चाहिए। चलो ठीक है, आप बोल रहे हो कि काम नहीं कर रहा, किसी और का तो काम कर रहे होंगे, कहीं तो काम जी हमें नहीं पता जी, हमारा नहीं कर रहा, किसी का भी नहीं कर रहा, फिर बताओ कैसे कर रहे हैं। जो लोगों ने वोट नहीं दिए थे, जो विरोधी थे उनके, हमारे अपने परिवार के लोग विरोधी थे, और हम लोगों ने कहा कि ऐसा न करो, उनके घर को तक सड़क बनवा दी जो विरोधी थे। और जिन्होंने वोट दिए, जिन्होंने काम करा, एक भी काम नहीं करा। इस बार वो अपने विरोधियों का जो है वोट नहीं चाह रहे होंगे, वोट लेना चाह रहे होंगे। जब वो हमारे परिवार के, हमारे खानदान के, हम नहीं कहोगे कि जी हमारी सड़क नहीं बने, कैसे वोट देंगे आप, नहीं देने का इंशाल्लाह। इनको तो हम हराने का ही काम करें। वो सोच रहे होंगे, आप तो वोट दे ही रहे हो, इस बार जो है विरोधियों का वोट साध लेते हैं।
सोचा जाओ, सोचने तो कुछ नहीं होने का। इस साल तो इंशाल्लाह हरियाणा। एक दिन मैंने मनीष जी को फोन करा, भाई साहब मोबाइल तैयार आने के लिए। मुनीष सैनी जी हाँ जी, मुनीष भाजपा सैनी से जी, भाजपा से। तो क्या करेगा, हम तो भाजपा के साथ जाएंगे फिर। हाँ, जो हमारा काम करेगा। तो देखो लग रहा बोर्ड हाजी फुरकान अहमद जी। मुनीष सैनी जी को आपने कांटेक्ट किया था मतलब? मुनीष सैनी जी को मैंने सिर्फ एक कॉल किया, मुझे उनसे कोई मिलाने वाला आदमी तैयार हो, वो मिलाएगा और मैं बहुत जल्दी उनका प्रोग्राम लूंगा। तो मतलब आपका जो ये है, ये सड़क जो है मुनीष सैनी जी बनाएंगे और यहाँ से वो जीत के बनाएंगे? नहीं, बिना जीत तो बनवा देगा मेरी सड़क। हाँ। मुझे 100% यकीन हो, बिना जीत के ही बनवा देंगे। क्योंकि जो हमारे MP साहब हो उनके कोटे से बनवा देंगे, वो DM कोटे से बनवा देंगे, वो जिला पंचायत कोटे से बनवा देंगे जी। तो मतलब अभी जैसे बोला जाता है मुसलमान हाजी फुरकान अहमद जी के प्रस्ताव पर वह हाजी फुरकान थे ना, जो 200 मीटर आगे कैसे रोड बनाया, जब 200 मीटर पीछे सड़क नहीं बना सके। 200 मीटर पीछे आप हैं, यो मरगूबपुर में आएगा स्कूल, सड़क बुढ़ाड़ी में चली गई। इसकी शासन प्रशासन को गहराई से जांच करी जा। और इसके अंदर कितने कमरे बनवा रखे उन्होंने, अंदर घुसे इसमें आप देखो, कम से कम 10 कमरे बनवा रखे हैं और करोड़ों का फर्नीचर दे रखा है इसके अंदर, सब पर लिखा हुआ। इसमें तो स्वीकृति 11 लाख लिखा हुआ है। मतलब मामला ये है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है फुरकान अहमद जी ने काम करा है, उसके बाद वहाँ पे एक रोड फुरकान अहमद जी ने बनवा दी है। बस इस गांव में जो इनका गांव है बीच में वो छोड़ दिया, वो पता नहीं वो कहाँ पे आता है, ज्वालापुर में आता है या फिर कलियर में आता है। अब ये बताइए, अभी आप कह रहे थे कि जो है बीजेपी से उम्मीद है आपको, बीजेपी से का चेहरा नजर आ रहा है कोई बढ़िया फुरकान अहमद जी को? बिल्कुल बिल्कुल काम करोगे, हमारा 100% यकीन है। कौन है? मनीष सैनी जी का सुना जा रहा, कह रहे हो जी, कलियर विधानसभा से। तो जैसे बोला जाता है कि मुसलमान का वोट जो है मुसलमानों को ही ज्यादा जाता है, कांग्रेस पार्टी को ऐसा जाता है। कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी से क्या भरोसा उठ गया है अब मुसलमानों का? भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने तो मुसलमान को इतना नुकसान दिया कि किसी पार्टी ने भी नहीं दिया। ये तो बिल्कुल सच बात हो। बस वो तो थोड़ा ऐसा है कि हम रोते के आंसू से पूछ देते हैं, बाकी कुछ नहीं। बहुत नुकसान दिया। रुलाते हैं और आंसू पोंछ देते हैं। हाँ, रुलाते हैं और आंसू पूछ देते हैं। तो इस बार आपका जो है हमारा मन वोट तो भाई जो काम हमारा करेगा, वो भाजपा करे या कांग्रेस करे या चंद्रशेखर करो, वह हम तो उसके साथ है। इस बार जो है आपका वोट भाजपा की तरफ ज्यादा झुका हुआ फिलहाल है। तो रुझान हमारा भाजपा की तरफ ही है, क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं जैसे ग्राउंड पे था तो कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि भाजपा राज में चलो रोड तो अच्छी बना दी जाती है, हाँ, और भी काम होते हैं। तो धामी जी को बुलाया जाता है कि जो है ग्राम ग्राम में सड़क पहुंचा दी, PMGSY योजना से मतलब घर घर सड़क पहुंचा दी है। तो अभी धामी जी से कैसा आपको विकास लगता है उनका, और उम्मीद है धामी जी से? भाई उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर उन तक मेरी बात पहुंचेगी तो मेरा काम पर 100% हो जाएगा। बिल्कुल, अगर उन तक मेरी वीडियो चली गई, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा कि वो मेरी इस वीडियो को देखो और मेरे इस परेशानी पर गौर करो और मेरा रास्ता बनवाने की पूरी कृपया करो। मैं उनके साथ रहूँगा, सब लोग जितने मेरे साथ हैं सब उनके साथ रहो जी। तो बताइए आप, इस बार का वोट किसको जाने वाला है आपका? बस जो रोड बनाएगा उसी को वोट जाएगा। बस 100 की बात है कि जो रोड बनाएगा, जो हमारे सुनेगा हम उसकी सुनेंगे, चाहे हम हो चाहे हमारे भाई हो, हमारे गांव वाले भी। ये तो बताओ, विधायक जी कभी देखने आते हैं यहाँ इस साइड? विधायक जी क्या देखने आएंगे यहाँ पे? वो तो कोई मर रहा कोई जी रहा, कोई मतलब नहीं विधायक को। वोट मिलेगा तब आएगा जब वोट का टाइम होगा तब। कोई विपक्षी पार्टी भाजपा से, आजाद समाज पार्टी से कोई आता है देखने को? फिलहाल कोई नहीं आता है ना, कोई मर रहा जी रहा है। अगर हमारा आदमी वहाँ मर जाए ना, उसको 4 रुपये पे लेकर नहीं आ सकते हैं, उसको मोटरसाइकिल बिठा के ले आएंगे दफनाने के लिए। वो सोचो 4 रुपये बिठा के ले आएंगे कब्रिस्तान के लिए, वो नहीं ले जा सकते उसको। और आप भी रास्ता देख लो क्या हाल है रास्ते का, हैं? बूट पहन के जा सकते हो, ये हाल क्या हुआ हमारा। तो हम तो एक मुर्गी की तरह अंदर तरह में बंद है कुटले में। बस जब मुर्गी बंद होती है ना, वैसे हम बंद है यहाँ पे। तो 3 बार कांग्रेस को जिता चुके हो, इस बार क्या भाजपा को लाना चाहते हैं? हाँ, भाजपा को लाएंगे बिल्कुल। भाजपा से किसको लेके आओगे? चेहरे तो बहुत सारे हैं। बस जो काम करे उसे लेके आएंगे। बस वो मनीष सैनी का, मनीष है कि मनीष सैनी, हाँ मनीष सैनी को लेंगे मनीष सैनी जी। बस। लेकिन अगर टिकट मिल गया तो वो जीत जाएंगे? बस उम्मीद है जीतेंगे। जब काम नहीं करेंगे तो क्यों जीतेंगे? जब काम करेंगे तो क्यों जीतेंगे? हैं? अगर काम का दाम है, हमने कांग्रेस को देख लिया 15 साल से, फुरकान बन रहा है, हमारा कोई काम नहीं हुआ 15 साल से। अब हम सरकार बदली करेंगे अब के, बस इस बार भाजपा से बस। बाबू जी आप बताइए, एक सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं आप? अजीब बना जाएगी सड़क भी बन जाएगी और गंदा करवा देगा। तो विधायक जी जो है आपके, वो कर क्या रहे हैं? जैसे मैं भी बना ही रहा बेचारे, जहाँ भी कहीं जुगाड़ बैठ रहा हूँ, बस यहाँ तक नहीं आ बस यहाँ नहीं आ रहा है, जहाँ जुगाड़ बैठ रहा है इनकी तरफ ही नहीं आ रहा बेचारा। और गाँव में तो करवा दा काम बेचारा। अभी आपको अभी रोड की हालत दिखाते हैं, क्योंकि
देख रहा हूँ आगे बढ़। बहुत सारे परिवार हैं यहाँ पे और बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे स्कूल में आते हैं वो प्रभावित हैं। भाई तुम कहाँ पढ़ते हो? यहीं के एजीएमबी जी। इधर इतना इतना पानी चलता है यहाँ बरसात में जी, इतना इतना इतनी दिक्कत होती है। हम इधर जब आते हैं इतनी दिक्कत होती है। तो बरसात में तो यहाँ पे हर जगह ही पानी भरता है, एक रोड नहीं, बनने यहाँ से। पे बहुत ज्यादा जी। इधर भी रास्ता बन गया, इधर ही बन गया, इधर पीछे बना हुआ, लेकिन जहाँ पे मेन घर है ना, जो मेन रास्ता वो नहीं बनाया अभी तक के। ऐसे हो गए इनको, हमारे ताया को 8 साल यहाँ पे रहते रहते। चलो अभी दोस्तों आपको अभी रोड के विजुअल दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं रोड की हालत क्या है। अभी ये विद्यालय है, ये कलियर में आ रहा है। तो दोस्तों मुद्दा सड़क का है, बात सड़क की है और ये जो मौजूदा सड़क है, ये विजुअल के थ्रू देख सकते हैं आप। ये जो मौजूदा सड़क है उसकी हालत ये है और इसी सड़क को बनाने की बात चल रही है और आप घर देख सकते हैं आगे। तो क्या सड़क का मामला है ये और ये क्या है ये? सर ये रास्ता तो ये मान लीजिए आपके 3 योजना से ख़राब चल रहा है, यानी कि 15 साल से। इसमें हम माननीय विधायक फुरकान जी के पास में गए एप्लीकेशन लेकर के, तो उन्होंने कह के खारिज कर दिया कि मेरे एरिया से बाहर है। जबकि जब 22 को चुनाव हुआ था तो वो हमारे यहाँ आए थे, उसके फ़ोटो भी हमारे पास में है। तो वो वादा करके गए थे कि सबसे पहले मैं यही सड़क बनाऊंगा इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद हम तकरीबन 4 महीने बाद उनके पास जब गए तो उन्होंने कह के हमें वहाँ से भेज दिया कि ये मेरे एरिया से बाहर है। तो वो शायद सही भी कह रहे हैं क्योंकि ये बुढ़ैड़ी का एरिया ये ज्वालापुर में आता है। जी सर, आपकी बात सही है। मेरे माननीय विधायक से कुछ सवाल आते हैं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। सवाल नंबर 1, जब ये रास्ता बुढ़ैड़ी में है तो वो आगे आपने कैसे बनाया? आगे सड़क बनाई है? जी किसने बनाई है? माननीय विधायक जी ने बनाई है। फुरकान आप अहमद जी चलिए ने। देख लीजिए उसको। ये स्कूल है हुसैनिया जूनियर हाई स्कूल, बुढ़ैड़ी में आ रहा है। जब ये सड़क बुढ़ैड़ी में है तो आप यहाँ काम कैसे करा रहे हैं? ठीक है, मरबूरपुर है जी तो ये तो कलियर में आता है। जी, फिर उन आप बात नहीं समझ पा रहे। ये जहाँ हम खड़े हैं ये रास्ता बुढ़ैड़ी में है, विधानसभा जवालापुर में। उन्होंने हमें बताया कि आपका रास्ता विधानसभा जवालापुर में है। हमने कहा कि सर ठीक है। तो जब ये रास्ता जवालापुर में है, विधानसभा बुढ़ैड़ी में है, तो ये स्कूल कहाँ है फिर? ये भी तो बुढ़ैड़ी में है। डिग्री कॉलेज कहाँ है? आपके वोट तो कलियर में है ना? हमारे वोट क्लियर में है और हमने माननीय विधायक को वोट दिए हैं। 15 साल तक। और आपने यहाँ काम कैसे करा दिया? अभी आपने 10 लाख का काम कराया है उधर स्कूल में, वो आपने कैसे करा दिया जब वो बुढ़ैड़ी में है? वो 2-3 लाख का काम 11 लाख दिखा रहे जी। और सर फिर हम माननीय रवि बहादुर जी के पास भी गए। माननीय प्रधान सुनील कुमार है हमारे बुढ़ैड़ी के, जो ग्राम प्रधान है, उन्होंने अपने लेटर पैड पे लिखा। और वो जो 23 में आपदा आई थी, 23-24 में आपदा आई थी, उसमें भी ये रास्ता हमने लिख के दिया था। तो विधायक जी ने, रवि बहादुर जी ने ये कहा कि जी ये तो माननीय विधायक फुरकान जी के पास है। तो अब सवाल ये है कि ना तो ये कलियर में है, ना ये जवालापुर में है, तो ये है कहाँ? हमारे सवाल है कहाँ है बताओ। फिर स्कूल में काम कैसे? तो इस सवाल नंबर 1 है भाई, स्कूल में काम कैसे कराया आपने? बुढ़ैड़ी में है, हम यहाँ बुढ़ैड़ी में खड़े हैं फिलहाल। इससे परे मरगूबपुर का एरिया है, विधानसभा कलियर में आ रहा है। ये रास्ता बुढ़ैड़ी में है। तो आपने स्कूल में काम किस बिना पे किया? हमारी मांग ये है कि ये स्कूल भी बुढ़ैड़ी के नाम पर ही जाए, ये मरगूबपुर में न रहे। फिर बोर्ड हटा दिया जाए। हाँ, बोर्ड हटा दिया जाए इसका। जब बुढ़ैड़ी का वो रकबा बुढ़ैड़ी का है, हमें कहकर वहाँ से अपनी बैठक से, अपने कार्यालय से उन्होंने उठा दिया था इतना कह करके कि मेरे एरिया से बाहर है। मैं तो आपको जानता भी नहीं, तो फिर सर हम कहाँ जाएं? तो सड़क ये है और यहाँ पे जी लोगों के मकान हैं और मकान है। मकान प्रभावित जो लोग हैं यहाँ पे प्रभावित होते हैं इससे। और यहाँ पे बरसात में और बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। अभी फ़िलहाल बहुत कम है, सुबह बारिश हुई थी उसकी वजह से। भी यहाँ पानी आप देख लीजिए, यहाँ आप बाइक नहीं निकाल, देख लीजिए आप, यहाँ आप बाइक नहीं निकाल सकते यहाँ से आप। तो सर हम कहाँ जाए, आप ही बताएं। जब माननीय विधायक ने हमें कहकर अपने कार्यालय से उठा दिया कि ये मेरे एरिया से बाहर है, किसने उठाया कारण? माननीय फुरकान जी ने, माननीय फुरकान, हाँ मेरे एरिया से बाहर है कह के उठा दिया।
तो हम ये जानना चाहते हैं, हमारे सवाल ये है, जब ये रास्ता बुढ़ाईडी में है तो ये स्कूल भी बुढ़ाईडी में ही जाना चाहिए। और सर दूसरी बात, जब वोट लेने का नंबर आता है तो आप क्यों आते हैं यहाँ बुढ़ाईडी में वोट लेने के लिए? आपको तो कलियर विधानसभा में रहना चाहिए, आप यहाँ क्यों आते हैं बुढ़ाईडी के एरिया में? और सर फिर ये है, हम आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को ये भी कहना चाहते हैं, अब तक कलियर विधानसभा में 3 टर्म हो गई हैं, विधायक बनते आ रहे हैं। इस बिना पे जातिवाद पे आइंदा आने वाले इलेक्शन में पीरान कलियर की जनता जातिवाद पे वोट देने वाली नहीं है। जातिवाद करते हैं वो। जी कि जी हम हमारी बिरादरी के लोग हैं, इधर आगे भी नहीं देखते। तो अब कलियर के लोग, बुढ़ाईडी के लोग किसको वोट देंगे? हम तो तीसरा विकल्प चुनेंगे, जो हमारा रास्ता बना दे। पहला नंबर तो है, हम उसे वोट देंगे। वो कोई भी बना दे, किसी हमें कोई किसी पार्टी का हो, हमें उससे कोई लेन देन नहीं है, बस हमारा रास्ता बनवा दे कोई। ठीक है, ज्वालापुर में आ रहे हैं, यहाँ पे कलियर में आ रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ जो है कांग्रेस के विधायक ही हैं। और ये भी मज़े की बात है, आप ये भी मज़े की बात देखो, चलो हमने मान लिया, ये हमने ये आपकी बात बड़ी कर दी कि ये उसमें है ज्वालापुर विधानसभा में, मान लिया हमने, तो आप अपने रवि बहादुर से कांटेक्ट करके क्या आप उनसे कह के नहीं ये काम करवा सकते? कोई एक तो करा दो, कम से कोई कम। एक तो करा दो, दोनों तरफ कांग्रेस के विधायक है, दोनों तरफ। बताइए आप। तो क्या अब जो है लोगों का कांग्रेस से विश्वास उठ रहा है धीरे धीरे? सर विश्वास तो कांग्रेस में है, लेकिन इन लोगों ने, इन विधायकों ने जनता को कांग्रेस से दूर कर दिया। क्यों? एक गांव में आएंगे, पार्टीवाद कर रखा है कि एक के पास आएंगे, वहीं बैठेंगे, वहीं चाय पियेंगे, और जो वो कहेंगे वही काम होगा, उसी का काम होगा। दूसरी पार्टी वाले कहाँ जाएंगे भाई? आखिर विधायक तो सबके हैं। जब तक इलेक्शन होता है सर, तो जब तक तो आप मान लीजिए भाई ये कांग्रेस का है या भारतीय जनता पार्टी का है या बीएसपी का है, उस वक्त तक तो चलता है। जब जीत गए अब तो विधायक सबके हैं आप, अब तो आप किसी एक पार्टी के विधायक नहीं। अभी ऐसा सुनने को मिल रहा है, लोग भी कह रहे हैं कि जो है लोगों का कलियर के लोगों का रुझान जो है बीजेपी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। जी। बीजेपी से कोई ऐसा चेहरा लग रहा है जो आपकी एक तो ज़रूरत पूरी कर सके और दूसरा यहाँ से सीट निकाल सके, कोई ऐसा चेहरा है? जी हाँ, इसके लिए भी विचार करेंगे, लेकिन इसके नाम है माननीय मुनीष सैनी जी हैं, अच्छे लगते हैं और लगता है कि भाई वो काम करने वाले हैं। आने वाले वक्त में अगर ज़रूरत पड़ी तो उनसे मिलेंगे, अपनी समस्या उनके सामने रखेंगे जी। और तैयारी है, हम एक पूरा ग्रुप उनके पास में जाएगा, अपनी बात रखेगा, और अगर वक्त हुआ, टाइम हुआ तो यहाँ बुला के मुआयना कराएंगे उनसे कि साहब आकर के देख लीजिए। मतलब भाजपा से उम्मीद है आपको? जी हाँ, वोट जाएगा बिल्कुल। भाजपा यहाँ से सीट निकाल पाएगी? सर बिल्कुल निकाल पाएगी, जैसा इनका रवैया है अपनी आम जनता के साथ में, उसके हिसाब से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को निकाल लेगी, क्योंकि इन लोगों ने काम ही नहीं कराया। 5 गांव के लोग निकलते हैं यहाँ से, 5 गांव के। अब आप देख लीजिए, ये रास्ता हमने मान लिया किसी भी विधानसभा में आता है, ये स्कूल है, छात्राई आती है, इधर गांव रतनपुर से आती है, नगला से आती है, रनसूरे से आती है, और यहाँ को ऐसे पानी में को निकलते हैं। अगर आप स्कूल टाइम आते तो आपको दिखता वो। कितने बच्चे प्रभावित हो? इससे सर मान लीजिए आप तकरीबन 100-150 बच्चे प्रभावित हैं स्कूल जो आते हैं जी। और क्योंकि जो इधर मरगूबपुर से, मुस्तफ़ाबाद से आते हैं और इधर डेरा से आते हैं, वो तो मेन रोड से आ जाते हैं, लेकिन इधर के जो लोग हैं, रतनपुर है, नगला है, इधर के बच्चे रनसूरे से सब इधर को आते हैं सर। आप इनसे मिल लीजिए, आप इनसे बात कर लीजिए, यहाँ के स्टूडेंट भी हैं, यहाँ इसी स्कूल के स्टूडेंट हैं। चलो ठीक है, बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ पे लोग प्रभावित हो रहे हैं, और चाहे कोई भी विधानसभा हो, दोनों तरफ कांग्रेस के विधायक है और कोई भी जो है काम करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे लोगों की बस एक मांग है जो है, यहाँ पे हमको सड़क चाहिए, पर सड़क देने को कोई तैयार नहीं है। ऐसी रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते रहेंगे, ऐसे ही लोगों की समस्याएं हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।